वेलकम टू माय चैनल शाइन फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? वो वाट है। ठीक है, एसआई सिस्टम में ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कौन सी चीज और फोर्स ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? तो वो एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी में टर्न करने का जो इफेक्ट है वो किस वजह से होता है? वो टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये क्वेश्चन आगे पीछे दी होती हैं। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, अगर ये आप देखें तो इक्वेशन कहाँ पे बनती है? ठीक है, तो ये आपका ये बनती है क्योंकि VI जो है वो ये यहाँ पे बल्कि VI इधर आ जाएगा, तो VI इज इक्वल टू VF प्लस AT। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसमें वेट जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है तो वो जमीन की तरफ जो है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो हमारी डायरेक्शन होती है। हर बॉडी को जमीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इसलिए हमारा इसकी कोई न कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, यानी किसी भी मशीन से किया गया काम वो किसके बराबर होता है? वो होता है इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान के ताल्लुक को हम क्या कहेंगे? यंग मॉडुलस। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज पर कैपेसिटी डिपेंड करती है? वो सेंट्रल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, दरमियानी फासला पर। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के जरिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज करंट। इन मैग्नेट में जो अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। व्हेनेवर अ पीस ऑफ मैग्नेट इज कट, यानी एक मैग्नेट को आप कट कर देते हैं दो हिस्सों में, तो उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग, यानी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का उस वक्त बढ़ जाता है जब आप क्या बढ़ाते हैं? जब आप मास एंड लेंथ, मास या लेंथ दोनों में कोई एक चीज बढ़ा देंगे तो आपका टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का बढ़ जाएगा। लैग्नीट्यूडल वेव्स किस चीज पर मुनसर करती हैं, किस चीज पर मुश्तमिल होती हैं? तो लैग्नीट्यूडल वेव्स जो है उसमें नशेबो फराज होता है, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ होता है। वाटर की डेंसिटी मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इन अ रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। इफ अ पेंसिल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, पानी में जब भी आप पेंसिल ड्रॉप करेंगे तो इट बेंड्स इन, वो थोड़ा सा आपको बेंड हुई नजर आएगी, किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा मैक्सिमम होती है किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेजर क्या चीज है? लेजर कौन सा पार्ट ऑफ फिजिक्स है? तो लेजर जो है ये एटॉमिक पार्ट ऑफ फिजिक्स है, एटमी जिसे हम कहते हैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर देन वी विल यूज, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे जब हमारी जो लेंथ है वो एक्यूरेट 0.01 सेंटीमीटर तक हम बिल्कुल सही नाप सकें? तो उसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, उसे हम माइक्रोमीटर कहेंगे। द वैल्यू ऑफ जी, ये हर किसी को पता है, ये तो जनरली याद रहती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ व्यूअर्स याद रखें कि यहाँ पे मीटर सेकंड पावर -2 भी दे सकते हैं, एक ही बात है।
या मीटर स्लैश लगा के फिर सेकंड की पावर 2 लगा देंगे तो ये भी एक जैसी बात है, ठीक है। द वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी हरकत की वजह से जो काम होता है वो हम उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोजीशन की वजह से होगा तो फिर वो से हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सीसा, सीसा जो है वो कौन सी काइंड ऑफ लीवर है, लीवर की कौन सी अकसाम है सीसा, तो सीसा जो है ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है। सीसा कहते हैं जो झूला होता है ऊपर नीचे जो होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ व्हाट बॉडी, किसी भी बॉडी की जो खसाफत है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, तो वो मास पर डिपेंड करती है, कैमियत पर डिपेंड करती है, ठीक है। द मोशन विच इज रिपीटेड इन पीरियड्स, वो मोशन जो पीरियड में रिपीट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दूरी, ठीक है, उसे हम पीरियोडिक। वो कौन सी चीज है, एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, गमक की अहम मिसाल, गमक की अहम मिसाल जो है वो स्विंग है, झूला। तो व्यूज ये था हमारा नेक्स्ट फिजिक्स का लेसन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। तो ये तमाम सवाल आपने याद कर लेने हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।